हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके एमएच बीएससी नर्सिंग सीडी 2025 के आपके एग्जामिनेशन डेट रिलीज हो चुकी है। आपका जो एग्जाम है ये 7 एंड 8 अप्रैल 2025 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम डेज अभी रिमेनिंग है, 2 to 3 मंथ्स है, जिसमें कि आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस की जरूरत है। तो जैसे कि केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग होता है आपके एमएचबीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। बहुत सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री पर हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉलिड स्टेट है, इस चैप्टर को हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। बहुत सिंपल है। जो सारे कॉन्सेप्ट है ये हमने एमसीक्यूज के थ्रू कवर करा है, ताकि आपको इजीली इजी लैंग्वेज में हमने बताया है और आपको इजी तरीके से सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एंड तक जरूर देखिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द क्रिस्टल लैटिस हैज अ डैश अरेंजमेंट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो देखिए, कोई भी क्रिस्टल हो, जैसे जैसे कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, आप कोई भी एक सॉलिड ले लीजिए, तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि उनके जो एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, NaCl हमने एक क्रिस्टल ले लिया, हमने ये एक सॉल्ट है जैसे कि। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, तो जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये यूनिट सेल है, ठीक है, काफी सारे यूनिट सेल मिलकर आपको एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। तो अगर हम एक सेल लें तो इसे कहा जाता है एक यूनिट सेल। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, यहाँ पर देखिए, कॉर्नर्स पर इनके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके लैटिस पॉइंट में लैटिस प्रेजेंट होते हैं हर एक कॉर्नर्स पर, यानी कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे NaCl है तो Na के कुछ, यानी कि सोडियम एटम्स किसी कॉर्नर पर होंगे, किसी कॉर्नर पर क्लोरीन एटम होंगे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर देखने हमें मिल रहा है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो अरेंजमेंट होता है वो एक 3 डायमेंशनल वे में होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होगी क्रिस्टल लैटिस की। तो लैटिस इज डिफाइंड एज द रेगुलर geometrical arrangement of points in crystal space. ठीक है, space और crystal lattice is a 3 dimensional network of imaginary lines connecting the atoms. ठीक है, तो कोई भी अगर हम एक यूनिट सेल ले ले, तो उन यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स पर, आपके कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके थ्रू अगर हम ऐसे एक इमेजिनरी लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइंस है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक क्रिस्टल लैटिस हमें स्ट्रक्चर देखने मिलता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट, a unit cell that contains lattice points only at the corners is known as। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर अगर एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहा जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट है, ओनली एट द कॉर्नर्स। ठीक है, ओनली एट द कॉर्नर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी यूनिट सेल के, तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल ये होते क्या है, तो ये हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। इफ अ यूनिट सेल chosen contains lattice point only at its corners, it is called primitive or simple cell। किसी भी यूनिट सेल में अगर उनके कॉर्नर्स पर ही एटम्स आपको देखने मिलेंगे तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव या फिर simple unit cell. It contains only one lattice point since each point at the 8 corners is shared equally with the adjacent unit cell। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 यूनिट सेल है, तो ये जो 2 यूनिट सेल है, इनमें देखिए हर एक कॉर्नर्स पर एक एक आपको एटम देखने मिलेगा, यानी कि इक्वली शेड है। ठीक है, सारे जो एटम्स है इक्वली हर एक कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, जो कि दोनों भी यूनिट सेल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इक्वली। तो इसी को कहा जाता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
प्रिमिटिव सेल हैज, तो देखिए प्रिमिटिव सेल में क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होता है या फिर जीरो वॉल्यूम होता है या फिर एटम्स जो है कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बताना है। तो प्रिमिटिव सेल क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव सेल, या फिर सिंपल सेल भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है, प्रिमिटिव और सिंपल सेल दोनों एक ही है। तो प्रिमिटिव सेल क्या होता है, जिसमें किसी भी यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको घुमाकर बस क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पर आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन पूछी गई थी प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट, the radius of an atom of an element is 55 picometer. What is the edge length of the unit cell if it is body centered cubic? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब है जिसमें जो रेडियस है, एटम का में रेडियस दिया गया है जो कि 55 पिकोमीटर है। ठीक है, जो हमें दिया गया है हम लिख लेते हैं, आर जो है हमें दिया गया है 55 पिकोमीटर और हमें यहाँ पर एज लेंथ बतानी है, यानी कि ए हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए आपको बताना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो नेम से हमें पता लग रहा है बॉडी सेंटर, यानी कि क्यूब में जो क्यूब की बॉडी यानी कि फेस जो है उसमें एक यहाँ पर उसकी बॉडी पर ये एक यहाँ पर एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पर देखिए, क्योंकि 3 डायमेंशनल जैसे हमने देखा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लैटिस का, तो यहाँ पर कॉर्नर पर एक यहाँ पर जो एटम होगा ये आपको आधा एटम देखने मिलेगा और यहाँ पर एक एटम का कुछ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर होगा ये एक आर होगा, ये एक आर होगा, लेकिन ये जो हमें, क्योंकि ये जो बॉडी सेंटर्ड है यानी बॉडी पर एक होल हमें एटम देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर ये एक आर और क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ये एक आर, तो यहाँ पर टोटल कितने आर हो गए, आर प्लस आर 2 आर हो गए। ठीक है, आर की वैल्यू जो है ये हमारी 2 आर, तो 2 आर प्लस आर यानी कि टोटल कितने आर हो गए यहाँ पर हमारे पास 4 आर। ठीक है, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक रिलेशन याद रखिए, आर और ए के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होता है जो कि होता है आर इज इक्वल्स टू √3/4 ए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में चूंकि हमें आर दिया गया है, हमें ए पता लगाना है, तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लेफ्ट में लिख लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4/√3 इंटू आर। ठीक है, तो 4/√3 इंटू आर दिया गया है हमें क्वेश्चन में 55। ठीक है, तो 4 इंटू 55/√3, √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो आप ये फ्रैक्शन आप सॉल्व करोगे, इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये विल गेट 127 पिकोमीटर। ठीक है, यानी कि एज लेंथ जो है यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो एज लेंथ है वो हमारा आ जाएगा 127 पिकोमीटर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 127 पिकोमीटर। नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एन एफसीसी लैटिस इज। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने जैसे अभी देखा बीसीसी जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड, उसी तरीके से एससीसी सिंपल क्यूब होता है। तो ये सब होते क्या है, तो ये जो तीनों भी है ये आपके यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि एटम्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में। जैसे अगर हम मेटल्स ले लें या फिर एलॉयज ले लें, इनमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है, ये बेसिकली ये लैटिस हमें बताते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। ठीक है, इन्हीं का यूज कर हम बताते हैं एटम्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल में। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है एफसीसी लैटिस का,
तो एफसीसी लैटिस में, एफसीसी लैटिस सबसे पहले ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें आपके यूनिट सेल में सारे आपके कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऑल्सो हर एक फेस पर एक एटम प्रेजेंट होगा। तो ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूब, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर एक फेस पर एक एक आपका एटम प्रेजेंट होता है। कॉर्नर्स पर तो होते ही है और हर फेस पर आपका एक एक एटम होता है, तो एफसीसी लैटिस। अब यहाँ पर देखिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया है। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है। किसी भी लैटिस में जो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है एटम, ये बताता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए एफसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है, ठीक है। उसी तरीके से बीसीसी में होता है पैकिंग फ्रैक्शन 68% और एससीसी में होता है टोटल 52%, ठीक है। तो सबसे कम एससीसी में होता है, सबसे ज्यादा एफसीसी में होता है। और अगर हम एफसीसी का अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, हमें फ्रैक्शन पूछा गया है, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, तो 74 अपन अगर हम 100 कर दोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.74, ठीक है। तो 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन होता है एफसीसी लैटिस का, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पैकिंग डेंसिटी इज मैक्सिमम 4। तो देखिए किस लैटिस में, सिंपल क्यूबिक या फिर बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, तीनों में से किस लैटिस में जो पैकिंग डेंसिटी होती है सबसे मैक्सिमम होती है? पैकिंग डेंसिटी यानी क्या, किसी भी लैटिस में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कितना किसी भी लैटिस का स्पेस ऑक्यूपाइड कर ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्पेस एटम ऑक्यूपाइड करते हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में करते हैं, ठीक है। और सबसे कम, अगर सबसे कम पूछा जाता है तो सिंपल क्यूबिक होता है, सबसे ज्यादा पूछा गया है इसीलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आ जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन इज मिनिमम 4। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम किसमें होता है, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, आप भूलोगे नहीं कभी। पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि किसी भी लैटिस में, किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं, एटम्स कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताता है, ठीक है। जैसे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है, बॉडी सेंटर में 68 एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस में होता है 52%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है फेस सेंटर में और सबसे कम होता है सिंपल क्यूबिक में जो कि सिर्फ 52% होता है, और इसका फ्रैक्शन ले लो तो 0.52 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, ठीक है। And thank you for watching this video and see you tomorrow.